हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आगे डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। ये कह रहा है ए किसी काम को एक निश्चित समय में समाप्त करता है। देखो, ए का कोई काम करने का समय है वो फिक्स है, मान लो हम कह रहा है वो एक्स डेज में कर लेता है। आगे कह रहा है ए के द्वारा लिए गए समय का, ए के द्वारा, ए ने कितना समय लिया एक्स, समय का 3/4 भाग, जो ए टाइम ले रहा है उसका 3/4 भाग में आधा समय बी काम करता है। ए ने जितना भी टाइम लिया उसमें आधा समय एक्स के 3/4 का आधा समय बी काम करता है। आधा मतलब इसका हाफ कर दें, जो ये हाफ करेंगे तो सीधा सीधा इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो एक्स का 3/2 कौन काम कर रहा है, बी। ये हमारा ए हो जाएगा और ये किसका हमारा, बी का। ये है समय का, इधर 2 आ जाएगा तो ये क्या 3। ये ए और बी के समय का रेशियो बनेगा। जैसे ही समय का बनेगा तो इसके जो काम करने की कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है उनका रेशियो क्या रह जाएगा, 3:2। आगे देखो, ए 3 काम कर रहा है तो बी कितना 2। दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन दोनों का काम कितना है 5, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 36 पंजे 180, टोटल काम कितना 180 है। 180 कुल काम है, ये इनकी कैपेसिटी है जिनमें ए 3 कर पा रहा है और ये बी कितना 2 कह रहा है। तो ए अकेला इस काम को कितना करेगा, जब टोटल काम हमारा 180, ए एक दिन में 3 काम करता है तो इस काम को करने में कितने दिन लेगा, 60 दिन। आए समझ। एक और देखिए इस पे ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कह रहा है इस बार बी अकेला किसी काम को निश्चित समय में समाप्त कर सकता है। देखो, मान लो बी है, वो अकेला एक्स समय में किसी काम को कर सकता है। बी के द्वारा लिए गए, ये बी का हो जाएगा, बी के द्वारा लिए गए समय का 1/6 भाग, बी के द्वारा लिए गए समय का 1/6 भाग का हाफ काम ए कर रहा है। फिर से वही हो जाएगा। तो ए कौन सा कर रहा है, x/3। इनके जो टाइम का है वो रेशियो बनेगा x/3। ये x से 1 जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3 और 1। ये तो हो जाएगा इनका टाइम का रेशियो। तो कैपेसिटी क्या बन जाएगी इनकी 1 और 3। आगे देखो क्या कह रहा है, दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, दोनों मिलकर, दोनों का काम कितना है 4 है तो 10 दिन में इनको फिनिश कर सकते हैं। टोटल काम कितना बनेगा 40, 10 चौक 40 कह रहा है। तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। देखो, बी के जो काम करने की कैपेसिटी है वो कितनी, एक दिन की 1 है, एक दिन की 1 है। तो 40 काम में कितना दिन लेगा वो, 40 दिन। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कह रहा है अगर ए और बी को एक साथ काम पर लाए तो दोनों 5 दिन में किसी काम को फिनिश कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए, ए को तो 2 गुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये ए दुगना करे और बी कितना करे 1/3, तब ये दोनों मिलेंगे तो 3 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अंदर ले आएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5A और ये हो जाएगा 5B। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6A + B और जो अपॉन में 3 होगा वो बाहर वाले 3 से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब ए की तरफ ए को लाएं और बी की तरफ बी को ले जाएं। ये 5A उधर जाएगा, 6A में से रहेगा तो क्या रह जाएगा A, और ये A इधर आएगा तो 5 में से घटकर क्या रह जाएगा 4B। तो A की जो कैपेसिटी है 4 है और B की कितनी हो जाएगी, B की कितनी 1। अब इधर देखिए कह रहा है ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में फिनिश करेंगे। ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी 1 कर रहा है और ये दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो समझ लीजिए जो टोटल काम है गुना करेंगे 5 से तो हमारे पास कितना काम है 25। जो टोटल काम 25 है, अगर ए काम पर आएगा तो कितना करेगा 25/4, इतने दिन में हो जाएगा। और अगर बी अकेला करेगा इसको तो 25/1 सीधा सीधा 25 दिन में काम होगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, यदि ए पहले 8 दिन काम करता है और शेष काम भी 18 दिन में समाप्त करता है, समाप्त करेगा या कर देगा। अब कह रहा अगर ए पहले 14 दिन काम पर आए
तो शेष काम बी 9 दिन में समाप्त करता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब ये है, इस काम को जब पहले ये 8 दिन आ रहा है और वो 18 दिन, तब भी ये दोनों ही काम कर रहे हैं। अब बाद में इनको दिन, ये 8 आ रहा था, अब 14 दिन आ रहा है। ये पहले 18 था, अब 9 दिन, मतलब काम दोनों में क्या है, सेम। उसी काम में दिन बदल के देखिए टाइम कितना लगता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ए का 8 दिन प्लस बी का 18 दिन का जो काम है, बाद में ए के 14 दिन प्लस बी के 9 दिन, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां से क्या, हम ए और बी की सीधी सीधी कैपेसिटी, इनकी रेशियो निकाल लेंगे कैपेसिटी का। ये 8A 14A, ये इधर जाएगा तो सीधा सीधा कितना बचेगा, 6A, और ये इसकी तरफ आ जाएगा, 18 में से आएंगे तो ये बचेगा 9B। ये 3 से जाएगा 2 पर, और ये कितने पर, 3। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। ए की 3। अब देखो इनको कहीं भी पुट करेंगे, इसमें या इसमें, हमारे पास क्या टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ए एक दिन में 3 कर रहा है तो 8 दिन में कितना किया होगा, 24। बी एक दिन में 2 करता है तो 18 दिन में कितना, 36। तो इस तरीका से जो कुल काम है हमारे पास वो कितना है, 60। अब ए और बी अलग अलग कराना है। ए एक दिन में 3 करता है तो 60 काम में कितना लेगा, 60/3, 20 दिन। ए के लिए कितना आ जाएगा, 20 दिन। तो बी कितना लेगा, एक दिन में 2 करता है तो 60 काम में कितने लगेंगे, 30 दिन। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप है, कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि इसमें हमने करना क्या है। ये ए है जो 24 दिन में काम फिनिश कर सकता है, और ये कोई बी है जो 32 दिन में काम पूरा करता है। इनका जो एलसीएम, जो कुल काम है, वो निकल के आ जाएगा कितना, 96। 24 चौका और 32 से 3 पे। कहने का मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो 4 है और बी की कितनी है, 3। आगे पढ़ो। दोनों मिलकर काम स्टार्ट कराते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो ए और बी दोनों काम करते हैं, हमें नहीं पता कब तक साथ है, लेकिन ये कह रहा है कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। छोड़ के जाने वाले कौन है, बी है ना, और 18 दिन में काम फिनिश होता है। कहने का मतलब जो ए है वो पूरे 18 दिन काम करता है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जा रहा है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4। बस यही है इसमें समझने वाली बात कि ए है जो छोड़ के नहीं जा रहा, उसका काम निकाल लो कि उसने स्टार्टिंग से लास्ट तक कितना काम किया है। ये एक दिन में 4 करता है और 18 दिन तक रहा है, तो उन्होंने कितना किया, 72। जो टोटल 96 था 72 इन्होंने किया, तो रह कितना गया, सॉरी 72 कर दिया तो रह कितना गया, 24। 24 काम बी के द्वारा हुआ, बी के द्वारा 24 काम हुआ। एक दिन में 3 करता है तो बी ने 24 काम में कितने दिन साथ दिया, 8 दिन। कहने का मतलब ए और बी कितने दिन तक साथ रहे, 8 दिन। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।